Hello students, welcome back to our online classes for Hindi. I, Miss Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to study Part 8 सर्वनाम, किताब रचना प्रसून, कक्षा 5. सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम. सबके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं. So students, let us study the definition of सर्वनाम. सर्वनाम की परिभाषा. जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे यह, वह, उसे, तुम, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि. तो ये कुछ उदाहरण हैं सर्वनाम शब्द के. So let us continue with this heading. सर्वनाम शब्द दोनों लिंगों में समान रहते हैं. तो जो सर्वनाम होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में ही सर्वनाम शब्द का समान रूप से प्रयोग किया जाता है. So student, let us see one example for this. लड़का खा रहा है. अब यहाँ पर लड़का हमारा संज्ञा शब्द है. अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. तो इस वाक्य में लड़का जो कि हमारा संज्ञा है, इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, वह खा रहा है. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, लड़की खा रही है. अब यहां पर जो हमारा लड़की है वो स्त्रीलिंग है और ये एक संज्ञा शब्द है. तो यहां पर हमने लड़की की जगह क्या प्रयोग किया, वह खा रही है. तो चाहे पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग, यहाँ पर लड़का या लड़की, हमने दोनों में ही वह का प्रयोग किया है. वह खा रहा है, वह खा रही है. तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है. तो लिंगों से सर्वनाम शब्द पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एकवचन, तो जो सर्वनाम शब्द है उनको हम एकवचन में और बहुवचन में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में लेते हैं. तो पहला है हमारा एकवचन. एकवचन के कुछ उदाहरण है, मैं, मैंने, वह, यह, मुझे, मेरा, उसे, आप, तुम. तो ये सारे हमारे एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं. तो अब हम पढ़ लेते हैं कि बहुवचन में हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं. तो शब्द हैं हम, वे, ये, हमें, तुम सब, उन्हें, इन्हें. तो ये कुछ उदाहरण हैं सर्वनाम शब्दों के जो कि हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं. So students, now we will study सर्वनाम के भेद.
सर्वनाम तथा उसके प्रकार। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के निम्न 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ वन इज प्रश्नवाचक, फिफ्थ इज संबंधवाचक एंड द लास्ट वन इज निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के निम्न 6 भेद हैं। तो अब हम एक एक करके सर्वनाम के भेद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर होता क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। तो ये कुछ उदाहरण हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो जब भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि बोलने वाले, सुनने वाले या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाए, तो वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हम कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, हम, और ये प्रयोग होता है बोलने वाले के लिए। जो व्यक्ति बोल रहा है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड वन इज मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तू, तुम। और ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? सुनने वाले के लिए। थर्ड वन इज अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के उदाहरण हैं वह, वे। ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अन्य सभी के लिए। मतलब बोलने वाला चाहे किसी की भी बात कर रहा है तो अन्य व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं वह या वे। सो लेट अस कंटिन्यू विथ सेकेंड वन। तो हमारा सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह मेरा विद्यालय है। तो इस वाक्य में यह शब्द हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा विद्यालय है। इस वाक्य में हम पूरी तरीके से निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि यह विद्यालय मेरा है। इसका ये अर्थ है कि यह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह कौन है। इस वाक्य में हम वह का प्रयोग कर रहे हैं और ये वह कौन है, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उपयुक्त वाक्यों में यह वह शब्द आए हैं जो किसी निश्चित स्थान तथा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। ये
निश्चयवाचक सर्वनाम है। So I hope निश्चयवाचक सर्वनाम is clear to all of you. So let us continue with our third point, that is अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारे सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है कुछ खो गया। अब इस वाक्य में जो कुछ है, कुछ हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खो गया, हमें इस वाक्य में निश्चित नहीं है कि आखिर खोया क्या है, तो हमने बोल दिया कुछ खो गया। तो यहां पर कुछ हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेकेंड वन इज कोई गा रहा है। अब इस वाक्य में कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई गा रहा है। अब इस वाक्य में भी हमें निश्चित व्यक्ति का नहीं पता कि आखिर गा कौन रहा है, तो हमने यहाँ पर कोई का प्रयोग किया है। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ और कोई शब्द आए हैं। इन शब्दों से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः यह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सो लेट अस कंटिन्यू। यस, सर्वनाम का हमारा चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे घर पर कौन है? तो इस वाक्य में कौन हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सेकंड इज वह कहाँ जा रहा है? तो इस वाक्य में कहाँ हमारा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कौन, कहाँ शब्द आए हैं। इनके प्रयोग द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन गए हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। So I think it is very clear to all of you. So now let us read number 5, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दो भागों में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो भी सर्वनाम शब्द हमें एक वाक्य में दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा जो कि उस वाक्य में दोनों चीजों के बीच का हमें संबंध बताएगा, तो ऐसे शब्द हमारे होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण देख लेते हैं। पहला है हमारा जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस वाक्य में जो, वही, ये दोनों हो गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। सेकंड, वह जा सकता है जिसे जल्दी जाना है। तो इस वाक्य में वह और
जिसे, ये दोनों हो गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में जो, वही, वह, जिसे आदि शब्द आए हैं, ये शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। नाउ लास्ट वन, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो कि हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह अपने आप आई और चली गई। इस वाक्य में अपने आप हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। सेकेंड वन, वह स्वयं ही यहां आया था। तो इस वाक्य में स्वयं हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में अपने आप तथा स्वयं शब्द आए हैं। इनका प्रयोग कर्ता के ही साथ हुआ है, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। So students, we have complete all 6 भेद with its explanation. I hope सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद और उनकी परिभाषा आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर के हैं उनको देख लेते हैं, जो कि हमें अपने माइंड में याद रखने हैं, स्मरण रखने योग्य बिंदु। तो पहला है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा सर्वनाम की परिभाषा। सेकेंड वन इज, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, सेकेंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिफ्थ संबंधवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ निजवाचक सर्वनाम। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस, यह, वह, उस निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन, कोई, कुछ, कहीं आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु अथवा प्राणी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज, क्या, कौन, कहाँ आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, जो, वो, जिसने, वही आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। लास्ट वन, खुद, स्वयं, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। So students, now our chapter is completed. We have done the explanation of the complete chapter. Now we will continue with the question answers and exercises that are given in this chapter. So let us begin with
Part 8 सर्वनाम. So students, you have to do मौखिक प्रश्नोत्तर and लिखित प्रश्नोत्तर in your notebook, and rest of the exercises you can do in your book. Yes. Now first question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. मौखिक अभिव्यक्ति. तो हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम. सेकेंड वन इज, पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण बताइए. उत्तर, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि. प्रश्न 3, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे वह अपने आप आई और चली गई. So our मौखिक प्रश्नोत्तर completed. Now we will continue with लिखित प्रश्नोत्तर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो पहला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम. क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखिए. उत्तर, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं. पहला, पुरुषवाचक. सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम. थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. फोर्थ, प्रश्नवाचक सर्वनाम. फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम. सिक्स्थ, निजवाचक सर्वनाम. क्वेश्चन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए. उत्तर, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु अथवा प्राणी की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, यह मेरा विद्यालय है. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे, कोई गा रहा है. So student, in this you can underline कोई. प्रश्न 3, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए. मैंने निधि को बहुत समझाया किंतु वह नहीं मानी. तो इस वाक्य में हमारे सर्वनाम शब्द हैं मैंने, वह. अंत में वही हुआ जो होना था. वह परीक्षा में असफल हो गई. तो इस वाक्य में हमारे सर्वनाम शब्द हैं वही, जो, वह. जैसी करनी वैसी भरनी. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द हैं जैसी, वैसी. उसने अपनी गलती का नतीजा स्वयं ही भोगा. उसने, अपनी, स्वयं. ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं, आप जिसको अंडरलाइन कर लीजिए.
हमें समय के महत्व को समझकर ही कार्य करना चाहिए। तो इसमें आपको सर्वनाम शब्द अंडरलाइन करना है, वो है हमें। सो इट इज कंप्लीटेड नाउ। लेट अस कंटिन्यू विथ प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद बताइए। तो पहला वाक्य है, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। तो इसमें सर्वनाम शब्द हैं मैं और स्वयं। भेद, मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम। सेकेंड सेंटेंस, जो सबसे आगे है वह मेरा भाई है। तो इसमें सर्वनाम शब्द हैं जो, वह। इसका भेद हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड वन इज, दरवाजे पर कौन है। सर्वनाम शब्द कौन, भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं, तुम और वे जाएंगे। सर्वनाम शब्द मैं, तुम, वे। भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरा भाई है। सर्वनाम शब्द यह। भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्द से कीजिए। तो पहला वाक्य है, डैश पुकार रहा है, कहीं या कौन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा कौन पुकार रहा है। सेकेंड वन, जो आया है डैश जाएगा, वो या उसको। तो आपका करेक्ट आंसर है वो, जो आया है वो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने डैश किताब नहीं लौटाई, किसकी या मेरी। तो आपका करेक्ट आंसर है मेरी, उसने मेरी किताब नहीं लौटाई। नेक्स्ट वन, चाय में डैश पड़ा है, कुछ या कोई। तो करेक्ट आंसर है कुछ, चाय में कुछ पड़ा है। लास्ट सेंटेंस, वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं। तो इसके स्वयं या कौन, तो इसमें आएगा स्वयं। वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। सही उत्तर वाले विकल्प कर सही का निशान लगाइए। तो पहला है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कहलाते हैं। तो आपका सही विकल्प है सर्वनाम, ऑप्शन के सर्वनाम। सेकेंड वन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका इसमें सही विकल्प है ऑप्शन ग 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। थर्ड वन, किसी निश्चित वस्तु का बोध कौन से सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन क निश्चयवाचक। फोर्थ MCQ, निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें आपका सही विकल्प है ऑप्शन के स्वयं, खुद। नाउ नेक्स्ट वी विल डू रचनात्मक गतिविधियां। सर्वनाम के सभी भेदों के नाम, एक एक उदाहरण
वाक्य सहित लिखिए। So student, this exercise you can do yourself also. You can make the sentences of your choice as well. Yes. पहला है हमारा पुरुषवाचक, वह बाजार जा रहा है। तो इसमें पुरुषवाचक, अगर आप सर्वनाम को रेखांकित करना चाहें तो आप यहां पर वह को अंडरलाइन कर दीजिएगा। निश्चयवाचक, यह मेरा विद्यालय है, यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ खो गया है, कुछ। प्रश्नवाचक, घर पर कौन है, कौन। संबंधवाचक, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो, वही। निजवाचक, वह अपने आप आई और चली गई, अपने आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने मित्र के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए, उसमें आए हुए सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की उनके भेदों के आधार पर सूची भी बनाइए। सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी। You can write the paragraph of your own choice as well. Yes. Now I am reading the अनुच्छेद। मेरे मित्र का नाम समीर है। समीर मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। उसका मन साफ है। मैं और समीर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। हम दोनों कक्षा में एक साथ बैठते हैं। मेरा दोस्त क्लास का मॉनिटर भी है। हम दोनों शाम को एक साथ खेलने भी जाते हैं। हम दोनों पक्के दोस्त हैं और हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस अनुच्छेद में मैंने सारे सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर दिया है और नीचे एक सूची तैयार की है सर्वनाम शब्दों की और उनके भेद की। इसी प्रकार आप भी अपनी चॉइस से एक अनुच्छेद लिख सकते हैं और उसमें जो भी आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है उसकी सूची आप उस अनुच्छेद के नीचे बना लीजिएगा। तो कुछ सर्वनाम शब्द हैं, मेरे, मेरा, उसका, मैं, हम, हमारी, वह। इसका भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड इज कोई। कोई का भेद हो गया अनिश्चयवाचक। So student, that is all for this chapter. We have just completed the explanation, all the exercises we have just completed. So just complete your work in your notebook as well as your books. I hope you all understand the chapter very well. So thank you all for watching this video.